एंड हेलो टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल मूवी वनवास के दो बहुत स्पेशल एक्टर्स नाना सर और उत्कर्ष। हेलो, कैसे हैं आप? नमस्कार, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले तो प्रमोशंस हेक्टिक लगते हैं कि फन लगते हैं एकदम? नहीं, प्रमोशन एक तो अव्वल तो हमारे ज़माने में प्रमोशन नाम की चीज़ होती नहीं थी जी। हमारे ज़माने में एक 4-6 होर्डिंग्स लगते थे, पोस्टर्स लगते थे जी। फिल्म रिलीज़ होती थी, लोगों को अगर देखनी है देखते थे, नहीं देखनी है बिल्कुल। और देखने के बाद अगर पसंद आती तो दूसरे को कहते नहीं यार जाके देखो, फिर दोबारा देखो। अभी आजकल तो वो प्रमोशन का तरीका बदल गया है, मालूम नहीं। हाँ। जितनी जान डालनी है तब बनाते वक्त डालो, वो देखेंगे और उनको अच्छी ही लगेगी और दूसरों को बोलेंगे जो पहले ज़माने में होता था वैसे ही होगा। बिल्कुल। लेकिन वो अनिल को इसके पिताजी जो है वो मान्य नहीं, आप मैंने कहा चलो चलते हैं जी। कि हमारे कहने ना कहने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो मुझे लगता है नहीं पड़ता जी। आखिरकार वो डिसाइड करते हैं एक बार देखने के बाद कि ये अच्छी है बुरी है। बिल्कुल। लेकिन पहला शो जो है उसको थिएटर तक लाने के लिए अनिल का कहना है कि हमको ये करना ज़रूरी है। मैंने कहा चलो करते हैं। और फिर वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा। वैसे तो सर का जो ज़माना था मुझे भी वो ज़्यादा पसंद है कि बस फिल्म का पोस्टर पे ही जाते थे लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलर। आज भी ट्रेलर और पोस्टर पे ही जाते हैं लोग। बिल्कुल। बट अवेयरनेस आज लोगों की आईबॉल्स थोड़ी डिजिटल स्पेस में ज़्यादा है। तो इसीलिए आजकल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पिक्चर के लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। जी जी। बट फिर भी मैं भी अभी भी ट्रेलर देख के जाता हूँ। हाँ, मतलब हमारे जो हमको एक्टर अच्छा लगता है यार उसकी फिल्म लगी कैसी है क्या है। अब जैसे नाना सर है, इनकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता है। जी, मैं सुन रहा था सेट पे भी और यहाँ पे भी। तो डेफिनेटली वो एक लोगों में भी एक वो जिज्ञासा या एक क्यूरियोसिटी रहती है जी, सर की बातें। हमारे ज़माने में शो कार्ड करके रहते थे। हाँ। फिल्म एक कोई फिल्म चल रही है तभी इस थिएटर के बाहर ऐसे विंडो रहती थी कांच की, जिसके अंदर वो आने वाली फिल्म के वो शो कार्ड्स, मतलब उसमें सीन्स के फोटोज होते थे, वो वहाँ लगाए हुए थे। तो फिर हम वो देखने जाते थे। मेरे मौसी का लड़का था बिलाश, सुधीर जी। तो मेरी माँ को कहता था कि मौसी ज़रा पैसे दे दे, मैं मतलब नाना को फिल्म दिखा के लाता। तो माँ उसको पैसे देती थी तो फिर मोटरसाइकिल पे बिठा के मुझे लेके आता था। पहले वहाँ मोती सिनेमा था जी। मैं ये बात कर रहा हूँ गोल देवल के पास की। जी। तो फिर वहाँ के शो कार्ड दिखाता था। फिर वहाँ अलंकार फिल्म थी जी। तो वहाँ जाके शो कार्ड दिखाता था। फिर वो आगे जाके वहाँ ओपेरा हाउस थिएटर था जी। तो वहाँ के शो कार्ड दिखाता था। और फिर वापस लाके घर में तो हमको भी लगता था कि यार 3 ही जगह जाके आया। तो माँ को कहता था 3 फिल्में दिखा के लाया मैं इसको। वो पैसे था वो जेब में डाल देता था। तो शो कार्ड देखना ये बड़ा हमारा उस वक्त का एक चलन में था। यहाँ तो कि नहीं हम जाके शो कार्ड देखेंगे। कौन सी वाली? वो उस वक्त बहुत पुरानी बात है। पहली फिल्म वहाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ और वो 2 उसने कहा था करके सुनील दत्त साहब की वो फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से नंदा जी थी उसमें जी। और उन्होंने इसका एक भारतीय जवान का रोल किया था उसमें। तो हमें जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, मेरे ख्याल से वो उस फिल्म का गाना है जी। तो हम उस वक्त हमारी पब्लिसिटी एक होती थी कि रेडियो पे गाने चलते थे। बिल्कुल। और वो गाने सुनो तो हाँ, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, हम असली नकली फिल्म का वो गाना, एक भूत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। तो वो गाने सुन के हाँ ये गाना है तो हमको देखना है। गानों के लिए लोग जाते थे। हाँ। और उस वक्त देखो जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब जी। तो ये कॉमेडी धुमाल जी करके एक थे उनके पास, तो इतने कमाल के, तो उनका एक साइड स्टोरी रहती थी फिल्म में और उनकी लॉयल ऑडियंस भी होती थी। हाँ, उनको देखने जाती थी। जी जी जी। जॉनी वॉकर साहब है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब तो वही मैं पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि कागज के फूल इतनी सीरियस फिल्म, लेकिन जॉनी वॉकर साहब का एक है तेल मालिश चंपी, वो जो एक गाना है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, तो वो एक सेपरेट रहता था। जी। आजकल की बहुत ऑथेंटिक फिल्मों में वो चला गया, वो गाने उस तरह के वैसे, इसमें वो सब कुछ मिल गया। बिल्कुल। क्योंकि एक पूरा का पूरा बोझ था वो इसके कंधे पे था, सिमरत के। वो नौटंकी
उसकी वहाँ की लड़की है, मौसी है, ये है, तो एक अलग, मेरा एक अलग ये था। राजपाल है जी, वो सपोर्टिंग कास्ट हमारा बहुत बेहतरीन है। वो छोटा बच्चा, वो क्या नाम भूलता हूँ मैं। सतेंद्र, लापता लेडीज। हाँ, तो सत्येंद्र है, तो उनका वो जॉब ये था, तो वो बहुत बैलेंस हो गया, इमोशंस और कॉमेडी, गाने, वो एक पैकेज बन जाता है ना, और वो एक दूसरे में ऐसे ब्लेंड हुआ है ना, ऐसे नहीं है कि पैच है। बस डाल दिया है पैकेजिंग के लिए। और ये बच्चे ने मेरे बहुत अच्छा अरे काम नहीं किया, सर, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम इनके अंडर में काम करना एक ऑनर था पहली बात तो, बिल्कुल। और मुझे बहुत सीखने मिला सर से। और मैं इतने इंटरव्यू में कह चुका हूँ, सर ने मुझे ये सिखाया, सर ने मुझे ये सिखाया। नहीं बेटे, हम भी तुमसे सीखते हैं, क्योंकि एक जनरेशन इतनी अभी आगे की है आपकी, आप एक नए तरीके से सोचते हैं, तो हमें भी वो सीखना चाहिए। हाँ, वो एक इंसाइट मैं मिलता है। सीनियर हूँ, इसलिए वो एडमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को, वो कलाकार होने के नाते हम एक ही स्तर पर रहते हैं, वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा किया। अब गाने हैं, डांस है, फाइट है, जी। बॉडी कमाल के है। अरे नहीं नहीं सर, एक सेकंड सर का आप ये डोलोगे ना, डोले हैं अभी भी। तो जो चाहिए ना आजकल वो तो है, वो सब है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस तुम्हारा, वो आकलन करना, वो समझना, वो उसमें बहुत है। और तो अब देख लो, फिल्म देखोगे तो पता चलेगा, इतना बेहतरीन रोल हुआ है। परसों हमारी ट्रायल हो गई जी। तो मेरा बेटा है प्रसाद, तो कहता है मुझे भी उत्कर्ष का काम भी बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू प्रसाद भाई। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे है वो ऑथर बैक रोल है जी। लेकिन उसको मेरे बाद में वो आता है, मैं वहाँ आता हूँ तो मैं तब तक मेरा कैरेक्टर एस्टैब्लिश हुआ है, उसका पहले सीन में उसने वो एस्टैब्लिश कर दिया। जी। बहुत अच्छा काम किया दोनों ने, सिमरत ने, इसने। मैं तो बहुत आई एम लुकिंग वेरी फॉरवर्ड कि मैं मूवी देखूं। और जैसे पुरानी पहले टाइम पे 90s अर्ली 2000 के बाद वो मूवीज़ का वो दौर ख़त्म हो गया, और हर कुछ दौर ही है, मुझे लगता है सब चीज़ चेंज होके वापस आती हैं। जो ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें इस तरीके का स्टोरी है, ये फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मूवी है। जैसे मेरे पापा पुलिस में हैं, मैं उनको, और मम्मी हाउसवाइफ है, तो मैं उनको कभी कभी जब भोपाल जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि चलिए साथ में कोई पिक्चर देखते हैं। तो मम्मी तो ऐसी मूवी देखना चाहेंगी जिसमें एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि वो बोलती हैं कि दिन भर काम, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें अपनी डेली लाइफ से थोड़ा हटाए। और पापा बोलते हैं कि हमें तो ऐसी मूवी चाहिए जो मतलब कुछ हो, जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो, जिसमें क्योंकि न्यूज़पेपर दोनों को पसंद आएगी, तो देख लेना। क्योंकि क्या होता है कि तुम जैसे ही मेल खाता है ना हमारे भावनाओं से सामने वाला सीन, तो मुझे लगता है नहीं, ये मेरे जिंदगी का सीन, हाँ, ये मेरी घर की बात है। बिल्कुल। तो वो जब एक बार होता है ना, तो फिर आप समझते हैं नहीं यार, ये मेरी कहानी है। जब मुझे आइडेंटिफाई किया मैंने, तो ये जब मेरी लगने लगी, तो फिर वो सबकी फिल्म हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वो इमोशंस जो चाहिए हमारे, और वो अगर फेक है तो नहीं लो, वो इतने स्वाभाविक तरीके से हो गए, वो हो गए, वो करने की कोशिश दिखाई नहीं देती। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत दिखती है स्क्रीन पे, बिल्कुल। वो मेहनत दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरली आना। हाँ, आपके अगर अच्छे है तो उसके लिए ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, कुछ आपने यहाँ से कुछ उठाया उसी में दिखता और यहाँ रखा, तो उस वक्त वो दिखते हैं आपके कैसे है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सिर्फ, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते जाएंगे तो यार ये बॉडी बोझ बन गई है तुम पे। मेरी फिल्म है, वो सबने देखनी चाहिए, सबको अच्छी लगनी चाहिए। तो ये इसके लिए है, इसके लिए ऐसे नहीं, सबके लिए। तो ये फिल्म ऐसी। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये फिल्म, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में बाप और बेटे के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप होता है, बल्कि माँ और बेटे में इतना नहीं होता। क्योंकि माँ तुम्हारे जो कमियां हैं वो छुपाती है ना, वो उसके पास पल्लू होता है, बाप के पास पल्लू नहीं है ना। बिल्कुल 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 सही बात बोली। ऐसी मूवीज़ में आई थिंक कम्युनिकेशन गैप वाली चीज़ भी हटेगी। आप लोग की लाइफ में अपनी इंडिविजुअल एक जो रिलेशन अपने पापा से रहा होगा, आप लोग का कैसा रहा? क्या वो भी ऐसा था कि जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था फिर आपने ही पहल ली? नहीं, हमारी हालत ही ऐसी थी, कम उम्र में हम नौकरी करने लगे, घर के हालात खराब थे, तो बहुत कम उम्र में हमारी और पिताजी की दोस्ती हो, ट्यूनिंग बन गई। तो उनको बुरा लगता था कि
हमारे बच्चों की देखभाल हम कर नहीं सकते। जी। उनको एक ही तरह का काम आता था, वही छीन लिया गया उनके हाथ से। जी। तो बेचारे एकदम बेचारे बन गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, बदली हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे। तो बड़े तो उसी वक्त हो गए, 13 साल की उम्र में एक वक्त का खाना मिलता था, 35 रुपए मिलते थे। अब उस वक्त 150 रुपए में तो पूरे महीने का राशन भरा जाता था। जी। तो वैसे आसानी भी थी। तो उस उम्र में हम बड़े हो गए। अब मैंने कहा तेरे नसीब में वो तजुर्बा नहीं जो हमारे आया। बिल्कुल। तो तू जिस तरह से परसीव करेगा उसको एक लिमिटेशंस होगी। हमें वो थोड़ा उस तजुर्बे से हमारा उस वक्त का जो है, तो उसमें थोड़ी सी भूख भी होगी, थोड़ा अपमान भी होगा, थोड़ा गुस्सा भी होगा। तो हम उसमें सब पिरोएंगे तो तुझसे मेरा सीन ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ है, सब रस है। बिल्कुल। तो वो जो तुझे बाकी के मसाले तेरे पास जो नहीं है वो बटोरने की तुझे कोशिश करनी पड़ेगी। जाओ बाहर देखो, लोगों को मिलो, तब जाके तुम बेहतरीन कुछ कर पाओगे। जी बिल्कुल। घर में बैठ के 4 दीवारियों में दूसरी फिल्में देख के या बुक पढ़ के होगा नहीं। कुछ नहीं। लेकिन इस बेटे में वो उतनी औकात है, वो ब्लॉटिंग पेपर के जैसा है, वो इमीडिएट वो सीख लेता है। क्विक लर्नर। जी। बहुत अच्छा। उत्कर्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे जेनजी ऑडियंस के लिए क्या है इस पिक्चर? जी, जेनजी ऑडियंस हो या मिलेनियल हो या बेबी बूमर हो, जो भी माता पिता के साथ तो रिश्ता जो है वो सेम ही रहे, मतलब जब से इंसान पैदा हुआ है तब से है। बिल्कुल सही बात है। और आगे भी वही रहेगा। तो ये रिश्ते की अहमियत जो है, सबसे पहली बात कि माता पिता हमें इतने हज़ारों लाखों सैक्रिफाइसेस के साथ पालते हैं। बिल्कुल। जो वो बताते भी नहीं, कभी गिनाते भी नहीं। कभी नहीं। अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो चीज़ें गिनाने लग जाते हैं। वेरी ट्रू। बट प्यार करते हैं, कई बार जता नहीं पाते, या कुछ अपने अपने लक्ष्य में लग जाते हैं, अपने अपनी मंजिलों में लग जाते हैं। किसी को शादी करनी है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। बिल्कुल। पर्सनल स्पेस का आजकल बहुत चल गया है कि मुझे स्पेस चाहिए। आजकल अमेरिका की तरह सर यहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं मैं 18 का हो गया, 21 का हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, मैं मूव आउट कर रहा हूँ। अलग रूम चाहिए। जी। ऑब्वियसली ये तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। हाँ। ये आजकल लोगों के कुछ यंगर, कुछ अभी लकीली हम इंडिया में रहते हैं तो पूरा इंडिया में ऐसा नहीं है, बट कुछ है, मेट्रोज में ये बात हो गई है। तो तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। उसमें सोचने की बात ही नहीं, उसमें शर्म तो आनी नहीं। हम पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही वो जितनी हमारी वो केयर करेंगे वैसे कौन करेगा। जैसे आप दूसरे शहर में रहते हैं, वो तो फिर मजबूरी है। जब तक आप यहाँ पे अपना सब स्थिति नहीं कर सकते, आप कैसे बुलाएंगे? अभी पढ़ाई के लिए 4.5 साल परदेश में था जी, तो उसको अपने तरफ खुद को देखना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि ये पिक्चर जो है ये आपको आपके पेरेंट्स के साथ के रिश्ते का एक रियलाइजेशन दिलाएगी, एक आईना दिखाएगी और एंटरटेनमेंट के साथ दिखाएगी। पिक्चर में बहुत 99% हंसी है और जो 1% आंसू है वो आपको जैसे चार्ली चैपलिन सर की पिक्चर थी द किड, उन्होंने कहा था 8 रील्स ऑफ जॉय एंड परहैप्स अ टीयर। तो मैं भी वनवास के लिए यही कहूँगा कि व्हाटएवर 2 hours of laughter and a few minutes of tears. Wow, lovely. As audience, आप लोग एक्टर्स हैं, लेकिन एज ऑडियंस आपका फेवरेट या पसंदीदा जॉनर क्या है जो आप अपने फ्री समय में देखते हैं कि यार मुझे ये देखना है? जैसे मुझे हॉरर बहुत पसंद है, पर हॉरर रॉ फॉर्म में इतना अच्छा यहाँ बनता है। अरे यार, हमारे बहुत सीरियसली लव स्टोरी किए हुए ऐसे कुछ लोग हैं, वो हॉरर फिल्म लगती है। वो हाँ, तो तू देख ले, वो नाम मैं ले सकता था। मैं तो हॉलीवुड की थोड़ी देखता हूँ तो थोड़ा डर लगता है। यहाँ पे तो हॉरर के नाम पे हॉरर कॉमेडी हो जाती है, बट हॉरर ऐसा प्योर फॉर्म में इतना है नहीं यहाँ पर। आप लोग का फेवरेट जॉनर क्या है जो आप लोग को एकदम खुश कर दे? मुझे कुछ नहीं, मुझे वो सामने आए जिसमें मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ, वो मुझे कोई भी जॉनर। एक्टर होने के नाते तुम्हारे फिल्म एज एन ऑडियंस, फिल्म के जरिए तुमको क्या दिखाना है एज एन ऑडियंस, मुझे जो वही बात जी कि अभी मैं वो क्या वो हनी बनी सिटाडेल ऐसे कुछ है ना वो कुछ एक शो आया है। हाँ जी, सिटाडेल हनी बनी। तो अब मैं बहुत देर तक ऐसे इसमें नहीं अटकता। मुझे मेकिंग वो फॉरेन की तरह वगैरह खामखा, मुझे इमोशनली पकड़ने वाली फिल्म अच्छी लगती है, फिर वो कॉमेडी हो
फिर वो इसकी हो, ड्रामा हो। हाँ ड्रामा हो, मारामारी हो, कुछ भी। अब मैं गदर बेसिक इमोशनल फिल्म, हाँ, एट द कोर हाँ, इमोशन। फिर वो बाद में वो तो उसमें मारधाड़ जो है वो तो अब उसको टाल नहीं सकते। जी अब कोई एक गाली देगा तो मैं गाली देता, नहीं तो मैं मारूंगा, बिल्कुल। तो वो शुरू हो जाता है। लेकिन है इमोशनल, पकड़ती है वो इमोशनल, बिल्कुल जो इमोशनली पकड़ती है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई भी अभी साउथ की कुछ बहुत अच्छी फिल्में भी आई जी। है जो डब्ड है, तो वो इसका अक्टूबर नाम की एक फिल्म आई थी। हाँ, अक्टूबर, यस, शिवजी सरकार की, वरुण धवन थे करण उसमें। धवन की। हाँ, बहुत प्यारी पिक्चर। तो मुझे वो फिल्म मैंने शुरू की और आखिर तक मैं देखता रहा। कोई कुछ नहीं, मारधाड़ नहीं, ना तो लव स्टोरी है, ना तो गाने हैं, ना कुछ नहीं, एक जस्ट हैपनिंग है, कुछ तो हुआ। मैं आखिर तक देखता रहा। तुमको डिस्टर्ब करती है कि यस, इंसान होने के नाते उस आदमी के ज़िंदगी में जितने टर्मोइल्स आए उस एक बच्ची के एक लाइन्स की वजह से, बस इतना ही है। कि हाँ, तुम कहाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। कितनी कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल, बहुत प्योर। मेरा जिंदगी का मैं जिंदा हूँ इसका एहसास किसी को है, यही एक इतनी बड़ी बात है। और हमारा ये जिंदा है इसका एहसास रखने वाले कौन है सबसे बड़े? तो हमारे माँ बाप है यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इतनी खरोच आती है तो उसको वो 10 बार ये कहे सब ठीक है, ये है, अरे भाई ठीक है, वो हो गया, नहीं है ये करो तुम ये करो, कितना ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली होता है वो सब चले जाने के बाद हमें एहसास होता है कि नहीं यार, हमने वो नहीं किया, हमने वो रह गया। वो तो regret रहने के पहले कर दो यार, बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ बता देती है फिल्म। मुझे सच लगता है यार कि घर जाने के बाद, अगर मैं अपने घर में, मैं अपनी घर की बात करता हूँ, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मैं वो घर में बैठा हूँ। हालांकि हमने वो ओले आले करके फिल्म की थी मराठी में, बहुत बेहतरीन फिल्म है जी। तो उसमें भी मैंने यही कहा है, मतलब वो डायलॉग कि कुछ नहीं चाहिए यार तुमसे, कुछ आके बगल में बैठो, पूछो ना बाबा कैसे हो, क्या है, ठीक है, क्या किया सुबह से, बिल्कुल। माँ कहाँ गई, वो हाँ है, वो अंदर है, और तेरा दिन कैसे गया बेटे, अच्छा थका है यार, जा पहले जा, चल तू नहा धो ले, खा ले कुछ, हाँ जी। अब यहाँ भी फिर वापस वो तुम्हारा लैपटॉप खोल के मत बैठना, जी। नहीं पापा वो काम, कितना काम करते हो यार, जा बेटे, बस इतना पूरा होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो तुम आए, तुम तो अपना काम का बोझ लेके आते हो, यहाँ भी कुछ करना है, वो गए अंदर, वो एक लाइन के लिए हम तरसते हैं, उतना ही चाहिए हमें। बिल्कुल, उतना ही चाहिए। बाबा कैसे हो, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है, बस खत्म। बिल्कुल। वो उनको तरसाओ मत, उनको तरसाओ। एक फ़ोन करेगा तू घर में, बाबा ठीक है, माँ ठीक है, हाँ हाँ कुछ नहीं, जाना है काम के लिए, निकल रहा था, हाँ पैर छू रहा हूँ, झुक रहा हूँ, जी। ऐसे ऐसे करके। यहाँ हम फ़ोन पे ही झुकेंगे, उनके लिए थोड़ी होता है, वो हमारे लिए होता है, हमारे संस्कार है, हमको जीना है, हमको लगता है। वो तो फिर वो कहीं रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया यार, वो माँ के साथ बात कर रहा था फ़ोन पे, और इनमें तो 1 मिनट तू लेट हो गया, नहीं तो तू भी वहाँ उस एक्सीडेंट का हिस्सा बनता था। यार वो माँ के साथ बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं बच गया। तो वो ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत लोग नहीं देते। बिल्कुल, आपने सही बात करी। आखिरी में एक चीज़ और पूछनी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हर मूवी एक कलाकार को कुछ नया सिखाती है, उनके टैलेंट के बारे में या एक्टिंग एबिलिटीज़ के बारे में, जो सरप्राइज करती है उनको कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, इन अ गुड वे। वनवास ने आप दोनों को क्या सिखाया, बताओ। वनवास में जैसे डेफिनेटली इस बार जो मेरी 3rd फिल्म है, और इसमें जो कैरेक्टर है मेरा वो थोड़ा नेगेटिव शेड का है। जी जी। और ग्रे नेगेटिव नहीं, हाँ ग्रे कह लीजिए, एक्चुअली ग्रे भी नहीं है, ग्रे भी नहीं है, वो उसके अपने हालात का मजबूर है। परसेप्शन होता है ना मेरा अपना, यही कि ये यहाँ से देखेगा तो अलग दिखेगा, यहाँ से देखूंगा अलग है, वो अपना नहीं है यार, ठीक है ना, इसका बतंगड़ मत बनाओ। उसकी मजबूरियां हैं जिसके वजह से वो कैरेक्टर जैसा है वैसा है। तो वो सब इमोशन में टैप इन करना, पहली बार वो सब जोन में गया, और तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग डिस्कवरी तो थी कि मतलब अंदर में वो इमोशन भी दबे हुए हैं जी। वो चाहे कोई और चीज़ की वजह से हो, कोई और फैक्टर के वजह से हो, बट उनको आपको चैनलाइज करना पड़ता है। हाँ,
उन चीज़ों के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक चेंज ओवर है इस कैरेक्टर का, जो बहुत ट्रिकी भी था इस फिल्म में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी नए सिरे से अगर ये शूट करेंगे तो ये कैरेक्टर तो अलग तरीके से करेगा। कुछ कितना उसमें बदलाव लाएगा, 10%, 15%, 20%, कितना तो अलग करेगा कि तेरे इतने दिनों में परसेप्शन बदले, तूने देखा है डबिंग के वक्त, तो तुझे लगता है नहीं मैं आई कैन डू बेटर। सर वो तो हर चीज़ में लगेगा, मतलब वो जो परफेक्शन की चाह है वो तो अंदर में रहेगी कि ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। जैसे कई जगह मेरे को लगता है कि यार ये मैं ये जेस्चर कर देता, हाँ मैं ये कर देता, ये मतलब सोचा भी था, शायद उस समय हुआ नहीं। हाँ इम्प्रॉम्प्टू में या कुछ में ये हो गया, अरे ये कह सकता था, ये मैं मैंने तुझे वहाँ पे एक dialogue pick मेरी किया था। तरफ से मैं एक बताऊं, हाँ जी बताइए। पहले जाएगा ना हाँ तो तू क्या करेगा ये सोच के मत जा। जी जो पहले जो होना है वो होने दे, जी पूरा अपने आप को 100% उसमें डाल दे और वो होने दे। फिर एक डायरेक्टर सामने बैठा हुआ रहता है, वो तुझे कहता है यार तूने बेहतरीन किया, इससे बेहतर तो हो नहीं सकता। फिर भी अगर उधर वैसे करेगा ना और एक बाकी का वही रख, उधर एक ऐसा करेगा तो और बेहतर होगा। जी तो हमेशा मैं तेरे पिताजी को भी मैं कहता था कि अनिल मुझे सेट पे आने के बाद मुझे द वे आई फील इट लेट मी डू इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तुझे जितने टेक चाहिए मैं करता हूँ। मैं सर कभी कभी मैं ये करता हूँ कि एक फ्री टेक, मतलब एक बार डायरेक्टर को ओके लग गया, मैं कहता हूँ एक फ्री टेक, मुझे भी नहीं पता इस टेक में क्या होने वाला हाँ है, हाँ वही बस एक फ्री टेक, अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा, बिल्कुल। जीरो जजमेंट टेक। वो अब पता नहीं, यही आप शायद कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई वही होता है जो वहाँ ऊपर हम रिहर्सल करते रहे। मैंने कहा ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, ये जो कहना जो है ना आत्मसात करने की तुझ में ताकत है जी। तूने वो सीन देखने के बाद तुझे पता चलेगा कितना बेहतरीन सीन हो गया और ऐसे हो गया। हमारा शुरू होने को बहुत टाइम लगा, लेकिन जब शुरू हो गया विद इन नो टाइम इट वाज ओवर। तो मुझे लगता है कि हर सीन की एक अपनी मांग होती है। तो हम दोनों के जो सीन थे ना उसमें हमको कोई दिक्कत आई ही नहीं जी, मतलब कुछ नहीं, हम वहाँ गए और हो गए सीन, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कई सीन ऐसे है कि मैं अकेला बकबक किए जा रहा हूँ और बाकी के सब लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ पीछे नहीं आ रहे, तो तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है उससे वो मेरा सीन एनहांस होता था जी। और सर जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं आपको ऐसा फील होता है कि सीन बाय सीन वो कैरेक्टर के जो बॉडी मूवमेंट्स है या जैसे फिजिकल की बात कर रहा हूँ वो आप और ऐड करते जाते हो, आप पहले से ही डिसाइड करके आते हो कि ये कुछ चीज़ें जो हो जाता है फिर? मैं कुछ डिसाइड नहीं करता, मैं पहले वो 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार वो मेरे घर में मेरे अपने सबकॉन्शियसली अभी मुझे जो करना है हाउसफुल के लिए, मैं सच कहता हूँ सुबह उठने के बाद मेरे मुंह से पहले वही शुरू था, वो रैप मुझे करना है। तो वो तुम्हें सबकॉन्शियस लेवल पे इट शुड स्पील इनसाइड। तो फिर वहाँ जाओ तो उनको इट्स वेरी इजी टू लेट इट आउट, उनको मालूम ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो उसका एक रिदम होता है हर एक का, उसी में चलता है। बड़े आड़ा जो जाता है फिर इसमें ज़रा ये ऐसे करके देखते नट सम्राट करते हुए हमारा वो महेश मांजरेकर ने कमाल की फिल्म बनाई वो, हमारा वो तो ये था 65 दिन का शेड्यूल था एंड वी कुड फिनिश दैट फिल्म इन 38 डेज। तो 65 और 30 तकरीबन आधे इसमें हमने ख़त्म कर दी जी। तो उसकी वजह ये थे कि हम टोटली प्रिपेयर्ड थे ना हाँ चलो शुरू रिटेक नहीं हो रहे थे क्योंकि वो पूरी की पूरी अंदर उतर गई थी वो सब। और हमने वो कब का देखा हुआ नाटक था, विभा शिरवाडकर उनका नाटक था, डॉक्टर लागू साहब करते थे, इतना बेहतरीन रेफरेंस था हमारे सामने, तो बड़ी आसानी थी। तो मुझे लगता है यहाँ आने के बाद अभी अगला शब्द कौन सा होगा मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल हम आसानी से, क्योंकि मुझे ये कहते हुए इनको इम्प्रेस नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल जो है ऐसे हो, एक हाथ फंबल हो जाता है तो हो जाता है यार, इंसान हूँ ऐसे थोड़ी है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो गलती को जिस वक्त तुम डरोगे ना तो उसके बाद तुम सही कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल तब तो होगी ही हो गई गलती। मैं हमारे बहुत अच्छे सिंगर है राहुल देशपांडे,
तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा राहुल तू गलती को मत डर, तू इतना बेहतरीन सिंगर बन जाएगा। उस दिन से वो जो गाते गाते जो गलती कुछ हुई है तो वो रेक्टिफाई नहीं करता, वो रखता है ये मुझसे गलती हो गई, ताकि लोगों को भी पता चले मैं आई एम केपेबल टू मेक मिस्टेक, इंसान हूँ तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो ये इसको दिक्कत नहीं आई, सिमरत को दिक्कत नहीं। सिमरत का एक अपना तरीका है काम करने का, वो उसको लगता है सभी एक्सटेम्पोर, उसको मैं एक दिन बिठा के मैं बोले सभी एक्सटेम्पोर नहीं होता, तुमको सभी कुछ सोचना पड़ता है पहले 100 बार, फिर करते वक्त वो बहुत हो गया ऐसे लगना चाहिए। बिल्कुल, वो एफर्ट्स तुम्हारे लगने नहीं चाहिए। अब डांस ये ऐसे ऐसे करते हुए जब करते हैं तो हमको लगता है यार क्या वो, या 25 साल यार उनकी वो प्रैक्टिस होती है, तब जाके परिपक्व। एक दिन बिरजू महाराज जो कह रहे थे, हम बैठे थे तो नाना वो जो कविता है आपकी वो बोलो जरा। मैंने कहा कौन सी? हाँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने जो उनके लिए बनाया, माधुरी के लिए बनाया ना। हाँ तो मैं कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? तो आप बोलते जाइए। तो ये कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, ऐसे वो कुछ कर रहे थे, मैं हैरान हो गया। और मैं वो कविता पहले 4 लाइनें बना और वो पूरी अदा करके अदायगी के साथ। अरे यार मैं तो मस्तक टेक के मैंने कहा यार। तो हमारे सामने ऐसे दिग्गज लोग हैं ना, उनके सामने तो हम है नहीं कुछ, तो खामखा हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोई ज़रूरत है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिग्गज लोग हैं, उनके स्पर्श हुए हैं, तो हम समझते हैं बड़े हम खुशनसीब है कि हमको कुछ वहाँ से कुछ हमारे अंदर थोड़ा सा तो आया होगा। जी। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज बहुत कम होते हैं जहाँ पर कॉन्वर्सेशंस बहुत ऑर्गेनिक हो और कुछ भी फोर्स। वही इंटरव्यू मतलब क्या है, हम बातें कर रहे हैं यार, बिल्कुल हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। घाट पे जाओ, इतनी भीड़ में जब सीन हो रहा है तुम्हें मालूम ही नहीं कैमरा कहाँ है, किधर है, कुछ है, कहीं टेली से कैमरा शूट कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। इस बंदे ने इतना बेहतरीन इसके इंट्रोडक्शन का सीन पता ही नहीं था फेसिंग कहाँ है क्या, हम भगवान भरोसे थे। तो वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, एक कैंडिड है शॉट, वहाँ से कुछ हो रहा है, वैसे आप शूट कर रहे हैं, वैसे ही होना चाहिए। तुम्हें ये कैमरा एब्सेंट है, वैसे जब जिस दिन परफॉर्म करोगे, इसके लिए तुम परफॉर्म करोगे तो ऑल द टाइम आई विल बी लुकिंग एट दिस कैमरा। ऐसी बात हो गई है और ऐसे है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे, तो कैमरा एंगल वो गलत है, मुझे लगता है वो इधर होना चाहिए तो वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे करूँ कि एज इफ यू आर देयर, वो हम फिल्म में करेंगे, यहाँ तो इंटरव्यू हो रहा है ना। तो तेरी जब तक मैं आंखें नहीं देखूँ तो क्या मज़ा आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मज़ा आता है। जी। तो मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ मूवी के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू।